नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सबका अपना दोस्त आनंद। आप जितने भी योग आयुर्वेद के चाहने वाले तमाम साथी हैं, मैं उन्हें स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल योगा बूस्टर में। साथियों, जब भी खाना बनाने की बात होती है तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सब्जियों को अच्छे से धोने और बर्तनों की साफ सफाई तक ही सीमित है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं, हमारे घर में जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं खाना बनाने में, क्या उसका चुनाव सही है? आप सब यही सोच रहे होंगे कि इतना कौन सोचता है, बर्तन कोई भी हो खाना बन जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। साथियों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हमारे जीवन पे क्या फर्क डालने वाला है हमारे बर्तन के सही चुनाव और गलत चुनाव। साथियों, कोई ऐसी धातु होते हैं जो कि सब्जियों को जब भी हम डालते हैं तो वो हीट के उष्मा के द्वारा प्रतिक्रिया करके जहरीले पदार्थ के रूप में तब्दील हो जाते हैं और उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर कमजोर होता जा रहा है। उम्र से पहले बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना, आंखों से रोशनी चले जाना, ये हमारे चेहरे की लाइट भाग जाना, कील मुहासे, दाग धब्बे, छाइयां, जॉइंट पेन, ब्लड शुगर तो आजकल लमसम घरों में मिलेंगे आपको। तो ये सब सोचने वाली बात है कि कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, जबकि अपने खाने के प्रति पूरी सजगता से आंखें खोल के हम सही चीज खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा बर्तन के प्रति ध्यान नहीं जा रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग कोई भी नशा नहीं कर रहे हैं, जैसे खैनी, बीड़ी, पान, सिगरेट, शराब कुछ भी नहीं खा रहे हैं, फिर भी वो कैंसर के मरीज बन रहे हैं। क्या है उसका रीजन? क्या है? आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे घर में ही हमारे बर्तनों की दोष हो सकती है? पहले के जमाने में मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका सीधा सा यही कारण है कि उसमें पूरा का पूरा न्यूट्रिशन वैसे ही मौजूद रह जाता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। और ये जो आजकल हम एल्युमिनियम के बर्तन के बारे में मैं क्या बताऊं आप सबसे। हाँ, सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आप कभी पॉइजन देखे हैं, जहर? जी हाँ, तो जहर किस चीज के बर्तन में या किस चीज के डिब्बे में रखे जाते हैं? एल्युमिनियम में ही ना। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम का काम ही है पॉइजन को सुरक्षित रखना, बहुत दिन तक सेफ रखना, और वो एक जहर बनाने वाली चीज है। तो हमारे घर के बर्तन एल्युमिनियम का बर्तन नहीं होना चाहिए। तांबे के बर्तन में आप पानी पी सकते हैं, भोजन बना हुआ रख सकते हैं, लेकिन उसमें बनाना नहीं है, पकाना नहीं है। क्योंकि जब उसको हम हीट पे चढ़ाएंगे, वो गर्म होगा, तो हमारे सब्जियों के साथ सब्जियों में भी तो ऐसे ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे प्रतिक्रिया करके जहरीले पदार्थ में तब्दील हो जाते हैं। तो कौन कौन से बर्तन अपने घर में इस्तेमाल में लाना है, खाना बनाने के बर्तन में इस्तेमाल में लाना है, और कौन कौन से बर्तन को नहीं इस्तेमाल में लाना है, जानते हैं इस वीडियो में। साथियों, यदि हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए, ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों, अपने साथियों में खूब शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जितना आपको लाभ मिल रहा है उनको भी मिल सके। साथियों, मैं बस यही बताना चाहूंगा कि हम अपने घरों के बर्तनों को एक नजर देख लेंगे कि कौन से धातु के बने हुए हैं। यदि एल्युमिनियम है, तांबे हैं और पीतल है, तो इन सारे बर्तनों में हमारा भोजन, जो उनकी गुणवत्ता होती है, वो पकने के दौरान नष्ट हो जाती है।
और सबसे बड़ी चीज, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में प्रेशर कुकर ना होगा। और प्रेशर कुकर 99% लोग एल्युमिनियम वाला ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमारे अष्टांग हृदय में कहा गया है कि भोजन को ऐसे बनाइए जिसमें हवा, वायु और सूर्य की किरण, प्रकाश दोनों मिलना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए। उससे हमारा भोजन की जितनी भी गुणवत्ता होती है वो नष्ट नहीं होती है, मौजूद रहती है और हमें पूरा का पूरा उसका लाभ मिल पाता है। तो साथियों, यदि एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने घरों के बर्तनों को बदल डालिए और उसके जगह पे शुद्ध स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कीजिए। मिट्टी का बर्तन अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे बेहतर तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है। और लोहे का बर्तन, हम सब लोहा का बर्तन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन अगर लोहे के बर्तन में सब्जियां बनती है तो थोड़ी उसकी रंग फीकी हो सकती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन पूरा का पूरा उसी में रहता है, कुछ नहीं नष्ट होता है और प्लस में आयरन ऐड हो जाता है, जो कि हर एक महिलाओं को आवश्यक है। आयरन पुरुषों को भी जरूरत है, आयरन की कमी हो जाती है लोगों में, अधिकतर माताएं बहनों में हो जाती है। तो आप स्टेनलेस स्टील, मिट्टी और लोहा, ये 3 बर्तन हमारे घर के भोजन बनाने के पात्र में शामिल कीजिए और जितने भी बाकी सारे बर्तन हैं, सिर्फ इतना ही 2 शब्दों में कहना चाहूंगा कि उसे छोड़ दीजिए, चेंज कर दीजिए, अगर है भी तो बदल दीजिए, वो बर्तन बदल के दूसरे बर्तन ले आइए। तो दीजिए साथियों हमें इजाजत और फिर मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने अपने घरों में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।